मिनट का काम है मुखियानी जी से। बस आपसे नहीं मिल सकती, आप गाड़ी हटाइए ना यहाँ से। मैं गाड़ी हटा दूंगा, उनसे बोलिए करण आया है, बस 2 मिनट का काम है, मैं चला जाऊंगा उसके बाद। नहीं मिलना चाहती हो आप, गाड़ी हटाइए। अरे इधर अरे मुखी जी, अच्छा हुआ कि आप आ गए। वो एक्चुअली मुझे पूर्वी जी को ये टिफिन उनका वापस करना था। वही मैंने गार्ड से बोला तो वो बोल रहे थे वो ऊपर पार्टी में बिजी हैं, तो आप उन्हें ये टिफिन दे देंगे क्या? उसका टिफिन तेरे बस के कर रहा है? वो एक्चुअली पूर्वी जी हैं ही इतनी स्वीट के मेरे लिए अपने हाथों से मीठी मीठी खीर बना के लेके आई थी। एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहती थी। मैंने उनकी हेल्प की थी ना, वो चीटिंग केस में उन्हें बचाया था। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे मीठी मीठी खीर बना के मुझे दी थी। पर एक्चुअली हमारे यहाँ टिफिन खाली वापस नहीं किया जाता, तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट इसमें रखा है। तो आप ये टिफिन और मेरी दी हुई चीज उनको प्लीज दे दीजिएगा। चल हाँ, मैं निकलता हूँ। बाय मुखी जी। ये मुखी जी फिर कहाँ गायब हो गए? कहीं कमरे में तो नहीं चले गए? अगर कमरे में गए हैं तो इससे अच्छा मौका तो मिलेगा भी नहीं हमें। हम अभी जाकर बात कर लेते हैं उनसे। एक्चुअली मुझे थैंक यू बोलना चाहती थी। मैंने उनकी हेल्प की थी ना, वो चीटिंग केस में उन्हें बचाया था। उन्होंने बड़े प्यार से मुझे मीठी मीठी खीर बना के मुझे दी थी। हमारे यहाँ टिफिन खाली वापस नहीं किया जाता, तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट इसमें रखा है। तो आप ये टिफिन और मेरी दी हुई चीज उनको प्लीज दे दीजिए। पूर्वी जी, मैं जानता हूं दैट आई डोंट डिजर्व दिस, और आपने जो खीर मुझे दी वो आपकी तरह अच्छी और मीठी थी। दिल से थैंक यू सो मच। ज्योति, म्यूजिक बिल्कुल तेज कर दी ताकि किसी को कुछ सुनाई ना दे। क्या हो गया? मुखी जी, ठीक तो है ना? हाँ, वो नीचे वो क्या कर रही है? रुक पहले पानी पी ले, पहले पानी पी। वो
ये भी बोल। वो नीचे 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 हमारे कमरे में वो बहुत सारे मरे हुए कौवे पड़े हुए हैं, बिस्तर पे बिखरे पड़े। पता नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोल रही है? पागल हो गई क्या? नहीं पापा। कौवे? हाँ मरे हुए? नहीं, हमें कुछ समझ में। चल मैंने दिखा कहाँ कौवे मरे हुए पड़े। वीरेंद्र, हाँ। तू जाकर अंदर देखना कि सब ठीक है कि नहीं। अंदर तो कुछ भी ना, तू खुद देख ले, ना कौवा ना खून, कुछ ना अंदर। कमरा वैसे के वैसा जैसे होता है। क्या हो गया तेरे? क्या हो गया? पागल हो गई है? ऐसी सब बातें करके सबको डराती फिरती है। जिंदा मरा हुआ छोड़, कौवे का एक पंख ना अंदर। मने लग रहा है कि तन्ने दिन में सपने देखने की बीमारी हो गई है, इसलिए ऐसी बातें करती रहती है तू। हाँ? नहीं आप ऐसा करो कि अपनी जंपी करवा लो तो आपका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, हमारा दिमाग बिल्कुल ठीक है। हमने खुद अभी देखे थे अपनी आंखों से, यहाँ पे वो मरे हुए कौवे पड़े हुए थे। मुखी जी हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा विश्वास कीजिए। पता नहीं अचानक कहाँ गायब हो गए। मुखी जी हमने खुद देखे थे, इसी कमरे में मरे हुए कौवे पड़े हुए थे जमीन पर। हमें तो खुद समझ में ही नहीं आ रहा है अचानक कहाँ गायब हो गए। हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। ऐसे होता है कभी कभी आदमी के दिमाग में जब ज्यादा तनाव हो जाता है ना, तो थोड़ा बावला हो जाता है, उल्टी सीधी चीजें दिखने लग जाती है। तेरे साथ भी यही हो रहा है। तो एक काम कर, अपने दिमाग को ठंडा कर, फिर सब ठीक हो जाएगा। समझ गई? चलो ये सब छोड़ो, पार्टी में जाओ, मजे करो। थोड़ी देर में ये भी ठीक हो जाएगी। जाओ जाओ। दी तो अपना ध्यान रख, ठीक है? थोड़ा आराम कर ले। अभी जो हुआ उसके बाद मुखी जी से बात करना बेकार है। अंजलि और भूरी के बारे में मुखी जी कुछ नहीं सुनेंगे अभी। हमें तो लगता है सब कुछ अंजलि ने ही किया। उसी ने मरे हुए कौवे रखे होंगे हमारे कमरे में, और सबके आने से पहले गायब भी उसी ने करवाए होंगे। उसी ने हमें झूठ बना दिया। माँ, मानस, मुखी जी सबको ये लगने लगा कि हमें वहम होने लग गया। हमें जो होता नहीं है वो दिखने लगा। लेकिन अंजलि ये बात याद रखना, झूठ की जीत और जिंदगी लंबी नहीं होती है। वहम हमें नहीं, वहम तो तुम्हें है कि तुम अपना सच छुपा लोगी। हमें तो पूरा विश्वास है कि हम तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ला कर ही रहेंगे। देखना, बहुत जल्दी तुम्हारा वहम टूटेगा और हमारा विश्वास जीतेगा। योले, तेरे दुश्मन कम दोस्त करण ने दिया है और कहा है कि तेरे लिए कुछ खास चीज रखी है अंदर, देख लेना। पर ये तो आपने ही कहा था ना कि ये करण को दे देना क्योंकि उसने तुम्हें बचाया, तो इसलिए हमने उसको ये खीर दी थी। वो जो भी हो, उसने जो कहा मैंने कह दिया। तेरा टिफिन तेरा दोस्त मन ने कह। शाबाश, बड़ा शानदार काम किया है तुम दोनों ने। क्या उल्लू बनाया उस मूल्की को। बढ़िया है माँ। वो मूल की बस ऐसे ही उल्लू बनती रहे और हम ऐसे ही अपना मुंह मीठा करते रहे। ऐसा ही होगा अंजलि। ऐसा प्लान बनाया है कि वो जो मूल्की है ना, वो कहीं की नहीं रहेगी और ना ही बजेगी मुखी की बांसुरी। ना वो ये जानना चाहती है ना कि उस खंडर में कौन है, क्या राज है उस खंडर का, तो वो खुद एक राज बन के रह जाएगी। मुखियाइन बनकर मुखिया से बहुत लाड़ लड़ा है उसने। अब मुखिया की ऐसी लत पड़ेगी ना कि वहां पहुंचेगी जहां वो सोच भी ना सकती। उसके साथ क्या हो रहा है ना,
उसे पता भी ना चलेगा। अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा नाम प्रकाशी नहीं। नमस्ते मुखिया जी, कुछ चाहिए था आपको? मुखियाणी कहाँ है? वो दूध लेकर बच्चों के कमरे में गई हैं। हाँ ठीक है ठीक है। मुखियाणी अपना ये टिफिन यहाँ गलती से भूल गई है फिर ठीक है? जी नहीं, उन्होंने खुद आके इसे दिया है और कहा है कि इसे धो के रख दो। और ये तो बंद है, तो उसने ऐसे बंद ही रखा था या फिर ये खुला था? पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं मुखिया जी, कुछ काम है? नहीं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मतलब क्या है ना कि कभी भी टिफिन साफ करने से पहले उसे खोल के देखना चाहिए ताकि पता चले कि टिफिन ले जाने वाले ने उसे पूरा खाया है कि ना खाया है। जी, जब हम इसे धोएंगे तो आपको बता देंगे इसमें खाना था या उन्होंने खा लिया था। ठीक है, तो काम करो। मैं भी बेकार ही परेशान हो रहा था। बावरी ने तो डब्बा खोल के भी ना देखा। इसका मतलब यू है कि बावरी ने कुछ पढ़ी ना उस गधेकरण की और ना ही उसके इस थैंक यू की। मुझे लग रहा है कि तन्ने भी वहम की बीमारी हो गई है और वहम का दुनिया में कोई इलाज ना है, इसलिए आज से बावरी पे शक करना बंद। बावरी क्या भूतनी कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाती है, किसी को शांति से नाने भी ना देती। मैंने ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब तक कॉलेज क्यों ना गई? वो आज हमारी क्लास थोड़ी सी लेट थी, इसीलिए हम नहीं गए। पर आपको भी तो थोड़ा दरवाजा खटखटा के आना चाहिए था ना, ऐसी कौन चलाता है बात? मेरा कमरा है, मैं कैसे भी आऊँ? मरने के सपना आया था, तेरी क्लास लेट होने वाली है, तू नहीं थी तो मैं आ गया। पर थोड़ा तो देखना चाहिए ना, ऐसी कौन आ जाता है नंगे तौलिया पहन के? कौन आ जाता है? क्या मतलब है नंगे? मैं अपने बाथरूम से बाहर आया हूँ, वो भी नंगा पुंगा ना, आधा शरीर ढक के आया हूँ और बाथरूम से अपने कमरे में आने से पहले कौन दरवाजा खटखटाता है बता मैंने? हमारे ताऊ जी, वो तो अंदर भी जाते तब भी खटखटाते और बाहर भी आते तब भी खटखटा के आते। ऐसी थोड़ी ना आ जाते हैं ये ऐसे तौलिया लपेट के। तेरा ताऊ जिंदगी में कभी ना आएगा बुड्ढा भूसड़, उसे तो बोलो। तुम्हारे ताऊ जी के बारे में तो ऐसे मत बोलिए प्लीज। ठीक है, अपनी आँख और मुंह दोनों बंद रख, मुझे कपड़े पहनने।